हाय वेलकम यू ऑल इन दिस वीडियो। हम लोग वोकैबलरीज़ को कंटिन्यू करते हैं। मैंने पहला पार्ट ऑलरेडी अपलोड कर दिया है जिसमें हम लोग वोकैबलरी निमोनिक के साथ सीख रहे हैं। देखो वोकैबलरी याद करने के कई सारे वेज होते हैं। एक हम मगअप करते हैं, रट्टा मारते हैं, बट बेटर वे एज़ पर माई एक्सपीरियंस जैसे मैंने याद की हैं बहुत सारी वोकैबलरीज़, वो ये है कि अगर हम लोग निमोनिक के साथ याद करते हैं ना तो हमें एक लंबे टाइम तक याद रहती है वोकैबलरी। मेन चीज़ होती है कि हम कभी भूलें नहीं, दैट इज़ द मेन पार्ट। तो हम लोग आगे कंटिन्यू करते हैं। आज का अपना पहला वर्ड है बी नियर। बी नियर माने होता है दिखावा करना। तो इसकी की है वे नियर, की है वे नियर। तो एग्जाम्पल हमने देखा, वे जो हमारे नियर हैं बहुत दिखावा करते हैं। कितना इजी हो गया। तो अगर आपके सामने कोई बी नियर वर्ड आएगा तो आप क्या याद रखेंगे? बी नियर माने दिखावा करना। की क्या बनाई हमने? वे नियर। एग्जाम्पल, वे जो हमारे नियर हैं बहुत दिखावा करते हैं। अगर हम लोग इसके यूज़ की बात करें तो यूज़ है हर बी नियर ऑफ पोलाइटनेस इज़ रिवील्ड। तो जो उसके पोलाइटनेस का जो है ना, वो जो दिखावा करता है ना, वो रिवील हो चुका है, सामने आ चुका है। आगे नेक्स्ट इसका सिनोनिम है फैसेट और ग्लॉस। ये आपको याद रखना है, मेन सिनोनिम आप ध्यान रखना। फैसेट इसके मतलब भी होता है दिखावा करना। फैसेट आप ऐसे ध्यान रखिए, फेस चेहरा होता है, चेहरे पे आप जानते हो आज के टाइम पे जनरली 99% लोग बस दो मुँह फेस लेकर घूम रहे हैं, ठीक है, लाइक फेक टाइप के पीपल आई एम टॉकिंग अबाउट। तो फैसेट फेस दिखावा करने वाले, तो फैसेट एंड ग्लॉस, ठीक। ग्लास जनरली हम लोग GLASS पढ़ते हैं। आप देख रहे होंगे कि कंफ्यूजिंग वर्ड्स में भी ये चीज़ आ गई, ग्लास GLASS जो हम लोग यूज़ करते हैं घरों पे। और ग्लॉस, दिस इज़ ग्लॉस, ग्लॉस मीन्स दिखावा करना। और आगे एंटोनिम है इनसाइड एंड इंटीरियर। नेक्स्ट वर्ड इज़ ग्रिस्ली। ग्रिस्ली मीन्स होता है डरावना। तो की है ग्रीस। एग्जाम्पल है, ग्रीस के लोगों का जीवन बहुत डरावना हो गया है। तो ग्रिसली हो गया ना आसान। ग्रिसली हमने क्या देखा? ग्रिसली माने डरावना, की ग्रीस। एग्जाम्पल, ग्रीस के लोगों का जीवन बहुत डरावना हो गया है। तो अगर हम बात करें यूज़, तो इसका यूज़ है अ ग्रिसली क्राइम, तो एक डरावना क्राइम। आगे देखिए सिनोनिम ऑफुल एंड गॉस्टली, ठीक। ऑफुल एंड गास्टली, ये है डरावने के। ऑफुल हम लोग बोलते हैं ना, इट्स वेरी ऑफुल, इट्स वेरी डरावना, बहुत ज़्यादा डरावना। ऑफुल एंड गास्टली, GHASTLY, गास्टली, इट इज़ मोस्ट इंपॉर्टेंट। और एंटोनिम इज नाइस एंड ब्यूटीफुल। कोई सी डरावनी है तो उसका बिलोम क्या हो गया? बहुत अच्छा, नाइस, बहुत ब्यूटीफुल। और नेक्स्ट वर्ड है ब्लीक। ब्लीक माने होता है उदास। कोई उदास दिख रहा है तो फिर हम सैड की जगह ब्लीक यूज़ कर सकते हैं। या उजाड़, कोई चीज़ एकदम उजड़ जाए, ख़राब हो जाए तो ब्लीक वर्ड यूज़ करते हैं। तो आगे हम देखते हैं की। तो की हमने देख ली बिल लीक। एग्जाम्पल है, उसका बिजली का बिल लीक हो गया है इसलिए वो उदास है। ख़त्म। ब्लीक माने उदास या उजाड़, की बिल लीक। एग्जाम्पल, उसका बिजली का बिल लीक हो गया इसलिए उदास है। याद हो गया ना? तो आगे यूज़ है द मेडिकल प्रोग्नोसिस वॉज ब्लीक, ठीक। आगे नेक्स्ट सिनोनिम है बैरन एंड डेजर्ट। बैरन मतलब बंजर, कोई बंजर ज़मीन होती है उसको बोलते हैं बैरन। डेजर्ट को भी वही बोलते हैं, मतलब उजड़ी हुई ज़मीन है, ठीक है। तो बैरन और डेजर्ट ये क्या है? ब्लीक के सिनोनिम हो गए। अच्छा, एक खाने के बाद हम लोग डेजर्ट लेते हैं, उसकी स्पेलिंग है DESSERT, ठीक। आप लोग जनरली डबल एस ना बोला कीजिए, डबल एस इज़ नॉट गुड टू स्पीक। आप लोग जनरली यूज़ कीजिए, अगर कहीं पर लिखा भी है ना 2 बार एस आया तो आप यूज़ करें SS रेदर दैन डबल एस, ठीक। तो अगर यहाँ पे लिखा हो DESSERT यानी कि खाने के बाद ली जाने वाला जो मील होता है, जो हम लोग मिठाई खाते हैं खाने के बाद, ठीक है, दैट्स कॉल्ड डेजर्ट। वो होता है DESSERT और ये DESERT मतलब रेगिस्तान, ठीक। कोई अब आगे एंटोनिम है ब्राइट एंड नाइस। नेक्स्ट वर्ड इज इरेसिबल। इरेसिबल माने होता है चिड़चिड़ा। इरेसिबल मीन्स चिड़चिड़ा, IRASCIBLE। स्पेलिंग में अगेन रिपीट कर रहा हूँ, आप भी रिपीट करें मेरे साथ। मोस्ट इंपॉर्टेंट यहाँ पे आप स्पेलिंग करेक्शन में ऑलरेडी वर्ड पूछा गया, दैट्स वाई आई एम रिपीटिंग स्पेलिंग करेक्शन, ठीक। तो ध्यान रखना, स्पेलिंग है IRASCIBLE, IRASCIBLE। इरेसिबल मीन्स चिड़चिड़ा। इसकी हम लोग की देखते हैं, की है रेस एबल। एबल मीन्स समर्थ होना किसी चीज़ के, ABLE एबल। आई एम एबल टू डू समथिंग, आई एम एबल टू टीच, आई एम एबल टू गो एनीवेयर, आई एम एबल टू प्ले क्रिकेट, आई एम एबल टू वट एवर आई वॉन्ट टू डू, मतलब किसी चीज़ में काम करने में समर्थ होना। तो की हो गया रेस एबल। तो इसका हमने एग्जाम्पल देखा। इस रेस के लिए जो एबल है वो चिड़चिड़ा स्वभाव का है, ठीक। तो वर्ड क्या था? इरेसिबल। इरेसिबल माने हो गया चिड़चिड़ा, की रेस एबल। एग्जाम्पल, इस रेस के लिए जो एबल है वो चिड़चिड़ा है। फिनिश, खत्म, बहुत ईजी। और आप इसे 2 से 3 बार करें,
आप ज़िंदगी में कभी भूलेंगे ही नहीं। और मेन चीज़ क्या होती है वोकैबुलरी की, जब यूज़ करने का टाइम है ना, तब आपने यूज़ कर लिया ना, तो बस फिर आपकी वोकैबुलरी ठीक है। अगर आपने रट्टा मार के बहुत सारी याद कर ली, यूज़ करने का टाइम है आप यूज़ ही नहीं कर पा रहे हैं, तो फिर मतलब ही नहीं है याद करने का। यूज़ इसका हम लोग देखते हैं, हिज नेचर इज़ इरेसिबल, उसका स्वभाव चिड़चिड़ा है। और आगे सिनोनिम है क्रैंकी एंड ओगर, मोस्ट इंपॉर्टेंट, क्रैंकी एंड ओगर ऑलवेज यूज़, आप भी यूज़ करें कि जब भी कोई चिड़चिड़ा दिखे तो आप बोलें कि हिज नेचर इज़ वेरी क्रैंकी, हिज नेचर इज़ वेरी ऑगर। क्रैंकी एंड ऑगर माने चिड़चिड़ा। एंटोनिम हो गया कूल एंड हैप्पी, कोई चिड़चिड़ा है तो उसका उल्टा कूल हो गया ना, काफ़ी कूल, एकदम शांत, पीसफुल और हैप्पी, खुश रहने वाला। नेक्स्ट वर्ड इज टेसिट। टेसिट माने होता है बिना कहे, टेसिट मीन्स बिना कहे। की, आप लोग की देखिए, की है टेक सीट, की है टेक सीट। एग्जाम्पल, उसने टेक कर लिया है सीट बिना कहे, ठीक। तो यूज़ है टेसिट अप्रूवल हैज़ बीन गिवन, बिना कहे अप्रूवल दिया जा चुका है, ठीक। सिनोनिम है अनसेड एंड साइलेंट, मतलब बिना कहे यानी अनसेड और साइलेंट, ठीक। तो टेसिट देखो कितना इजी हो गया, टेसिट माने बिना कहे। की, आपको की याद आ जाए बस, की आती ना आपको, बस हो गया फिनिश। अब टेसिट क्या है, टेसिट माने बिना कहे, की टेक सीट। एग्जाम्पल, उसने टेक कर लिया सीट बिना कहे। और इसके बाद इसका एंटोनिम है एक्सप्रेस एंड स्टेटेड, ठीक। ये टेसिट माने बिना कहे, तो एक्सप्रेस माने कहकर, एक्सप्रेस करके कुछ भी, और स्टेटेड। और नेक्स्ट वर्ड है गुलिबल। गुलिबल मीन्स होता है सीधा साधा, गुलिबल, GULLIBLE, गुलिबल, GULLIBLE, गुलिबल माने सीधा साधा। तो की गली, एग्जाम्पल, गली में सीधा साधा लड़का रहता है, गली में सीधा साधा लड़का रहता है, तो गुलिबल याद हो गया ना, गुलिबल माने सीधा साधा, की गली, एग्जाम्पल, गली में सीधा साधा लड़का रहता है। तो यूज़ हो गया राम इज़ अ गुलिबल बॉय, यहाँ पे ए भी लगना चाहिए, अगर आप लोग ग्रामर पढ़ेंगे ना, तो मैंने यहाँ पे मिस्टेक की हुई है, राम इज़ अ, ए एंड द 3 आर्टिकल होते हैं, यहाँ पर अ मस्ट बी यूज, ठीक। अब ये चीज़ मैं कभी ग्रामर का पूरा कोर्स लेकर आऊँगा, देन आई विल लेट यू नो कि आ जरूरी क्यों है, ये क्यों लगना चाहिए यहाँ पर, ठीक। एवरीथिंग आई विल टीच यू बाय कॉन्सेप्ट, नॉट बाय अ रूल। ग्रामर 2 तरीके से पढ़ाई जाती है, ग्रामर एक रूल के थ्रू और एक कॉन्सेप्ट के थ्रू। आई विल टीच यू बाय कंप्लीटली कॉन्सेप्ट, कॉन्सेप्चुअली, कि मतलब ये कॉन्सेप्ट हुआ तो हुआ कैसे, हर एक चीज़ को तोड़ तोड़ के, ये वर्ब है, सब्जेक्ट है, ये है, ये हर एक चीज़ को तोड़ तोड़ के, ब्रेक कर करके, हर एक चीज़ को सीख के तब हम लोग आगे बढ़ेंगे ग्रामर में। अभी हम लोग कंटिन्यू करते हैं वोकैबुलरी में। तो इसके लिए हम लोग सिनोनिम देखते हैं। सिनोनिम है नेव। नेव माने भी होता है बहुत सीधा साधा, बहुत ही, कोई आपको ना, मतलब बहुत ईमानदार व्यक्ति दिखे ना आपको, तो आप उसे आप बोले नेव, नेवर यूज़ ऑनेस्ट। आप ये वर्ड यूज़ करना ही छोड़ दें, ऑनेस्ट, ऑनेस्ट तो हम लोग जनरली यूज़ करते हैं, आप यूज़ करो नेव, NAIV, बहुत नेव है, वो सामने वाला बहुत नेव है, ठीक। आप यूज़ करें नेव, बहुत ही सीधा, मतलब नेव का मतलब होता है कि हद से ज़्यादा सीधा इंसान, बहुत ही अच्छा, बहुत ही, मतलब बहुत अच्छे स्वभाव वाला, वो कहलाता है नेव। और क्रेडुलस, क्रेडुलस माने बहुत सीधा साधा, बहुत उदार व्यक्ति। एंटोनिम हो गया एस्ट्यूट, एस्ट्यूट, एस्ट्यूट और वाइस। और आगे अगला वर्ड है इंजीनियस, INGENIOUS, इंजीनियस माने चतुर। की जीनियस, एग्जाम्पल, इंडिया के लोग जीनियस मतलब चतुर होते हैं, याद हो गया, इंजीनियस माने चतुर, की जीनियस, एग्जाम्पल, इंडिया के लोग जीनियस अर्थात चतुर होते हैं। यूज है सी इज़ वेरी इंजीनियस, सी इज़ वेरी इंजीनियस। सिनोनिम हो गया क्लेवर एंड प्रूडेंट। प्रूडेंट माने भी चतुर, चालाक, और यही वर्ड होते हैं, चतुर, चालाक, प्रूडेंट और क्लेवर, ठीक। आगे एंटोनिम डल एंड इनेप्ट, डल एंड इनेप्ट। नेक्स्ट वर्ड है मिजरेबल। मिजरेबल मीन्स होता है दयनीय, मिजरेबल मीन्स दयनीय, तो इसकी की है माइजर। एग्जाम्पल, माइजर लोग दयनीय जीवन जीते हैं, ठीक। माइजर लोग दयनीय जीवन जीते हैं। यूज़ डोंट लुक सो मिजरेबल, ठीक। ऐसे मत दिखो जैसे कि बहुत दयनीय टाइप से। और आगे हम लोग देखते हैं, तो हमने क्या देखा मिजरेबल को याद करने का, एक बार मैं फिर से रिपीट करता हूँ। मिजरेबल माने दयनीय, की माइजर, एग्जाम्पल, माइजर लोग दयनीय जीवन जीते हैं, ठीक। और इसका सिनोनिम है पैथेटिक एंड डिसेक्टेड, पैथेटिक एंड डिसेक्टेड। और इसका एंटोनिम है हैप्पी एंड इलेटेड, हैप्पी एंड इलेटेड, ठीक। आगे हम लोग कंटिन्यू करेंगे। आप लोग मुझे एक बार कमेंट करके बताएं, जिन्होंने ये वीडियो देखा है वो कमेंट करके बताएं कि आपके लिए हेल्पफुल है या नहीं, या फिर कोई कमी है तो क्या, और हेल्पफुल नहीं है तो क्यों। एक बार आप कमेंट करें, देन लेट मी नो अबाउट इट। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।